नमस्ते, मेरा नाम मयूरी मनोहर गोपनारायण है। मैं अभी 8वीं कक्षा में हूँ। मेरे पाठशाला का नाम जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला वागजाड़ी है। मेरा घटक क्रमांक 4 है और मेरी कहानी का नाम शिक्षा का महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा जंगल से लौट रहे थे। तब बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम होने के कारण यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कब बारिश हो जाए, और हुआ भी ऐसा। अचानक आकाश में बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश होने लगी। सूरज डूबने लगा और अंधेरा भी छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गए और अपने सैनिकों से भी अलग हो गए। भूख, प्यास और थकावट के कारण राजा बहुत परेशान हो गए थे। कुछ ही देर बाद राजा को 3 बच्चे खेलते हुए दिखे। राजा ने उन बच्चों को आवाज़ दी, सुनो बच्चों, ज़रा इधर आओ। वो बच्चे दौड़कर राजा के पास आए। राजा ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भोजन और जल का प्रबंध कर सकते हो? उस पर उन बच्चों ने कहा, जी ज़रूर, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लाते हैं। वो बच्चे दौड़कर अपने घर गए और राजा के लिए कुछ भोजन और जल लाकर वापस आए। राजा उनका उत्साह और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उनसे कहा, तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ देर तक वो बच्चे सोचने लगे और उनमें से एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए, क्योंकि मैंने कभी 2 वक्त का खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे धन चाहिए ताकि मैं अपने लिए 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े खरीद सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह बात सुनकर उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हो? तो राजा ने कहा, ज़रूर, मैं तुम्हें बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ। अब तीसरे बच्चे की बारी थी, तो तीसरे बच्चे ने कहा, ना मुझे धन चाहिए, ना बड़ा सा बंगला या गाड़ी घोड़ा चाहिए। मैं अपने परिश्रम, लगन और आपके आशीर्वाद से पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ, और मेरी पढ़ाई समाप्त होने के बाद अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। इस बच्चे की बात सुनकर राजा उस बच्चे से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उस बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया, और वो बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए उसने दिन रात मेहनत की और एक दिन वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। राजा को कुछ साल पहले घड़ी इस घटना की याद आई। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनकी क्या हालचाल है? मैं फिर तुम तीनों दोस्तों को एक साथ देखना चाहता हूँ। तुम अपने दोनों दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित करो। राजा के कहने पर मंत्री ने अपने दोनों दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित किया। अगले दिन तीनों दोस्त राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं इनको तो जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में कुछ बताओ। तो जिसने धन मांगा था वो बच्चा बोला, मैंने आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। मैं इतना सारा धन पाकर आलसी हो गया और मैंने बहुत सा धन बेकार चीज़ों खरीदने में व्यर्थ कर दिया, और मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया, और मैं वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आ गया जहाँ मैं पहले था। अब दूसरे बच्चे से राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या हालचाल है? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने आलीशान बंगले में अच्छे से रह रहा था, पर कुछ साल पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी वापस अपने पहले जैसे स्थिति में आ गया जहाँ मैं पहले था। यह बातें सुनकर राजा बोले, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। धन और संपदा हमारे पास जीवन भर नहीं रहते। ज्ञानी मनुष्य के जीवन भर काम आता है। ज्ञान ही मनुष्य को बड़ा आदमी और धनवान बनाता है। पहले इसे हासिल करो। धन, जो भी दौलत जो भी है, वो आपके पास अपने आप आ जाएंगी।